हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड मैथमेटिकल मेथड हमारे चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई क्लास। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। आज हम इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वाली एक्सरसाइज अच्छे से की है तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं सीधे सीधे कहूँ, इस एक्सरसाइज में जो 90% पार्ट है वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज से जो 10% पार्ट है वही नया ऐड हुआ है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा है तो वो आपको पिछली वाली एक्सरसाइज दोबारा से करनी होगी। ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट चेंज होगा एंड में जाके। जो उसका सोल्यूशन है वो सेम रहेगा, बट हाँ एंड में जाके कुछ चीज़ें हो जाएंगी ऐड, उसमें लिमिट वगैरह ऐड होंगी और कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अगर आपको ये है कि भाई नहीं मुझे पिछली वाली एक्सरसाइज कम समझ आई, तो दोबारा से जाके उसे ट्राई करो, कोशिश करो जिससे कि वो आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाए। फिर ही इस एक्सरसाइज में आना, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होने वाली है आपसे अगर आपको बोलनी होती। फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारी इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या होता है। मैं बता दूं, अगर इस एक्सरसाइज से आपका कोई क्वेश्चन आया तो 101% अगर आया तो, गारंटी तो कुछ भी ले सकती आएगा नहीं है, बट हाँ अगर आया तो लॉन्ग में ही आएगा, ना ये शॉर्ट का क्वेश्चन ना ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन, लॉन्ग में ही आएगा, ये बात याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल, कि आपके पास एक इंटीग्रल है उसी को आपको इवेल्युएट करना है। अब आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप किसी चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, फंक्शन ऑफ पी के। आपने अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर मैं साइन टी का या कॉस टी का किसी का भी निकालूं वो किसके इक्वल आता है, हमारे फंक्शन ऑफ पी के इक्वल आता है नहीं है। तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन ऑफ टी का वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ टी के। एग्जाम्पल नहीं, ये आपको पैटर्न रखना होगा यार, कि ये जो चीज है आपकी, जो हमारी लिमिट है, जब हमारी e की पावर माइनस पी टी होगी, फंक्शन ऑफ टी डी टी होगी और लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट तक, तब ये होगा हमारे फंक्शन ऑफ पी के इक्वल। यानी कि जो ये हमारी पूरी वैल्यू है, यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी, ये किसके डी टी किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ पी के है नहीं है। यानी कि देखो ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ पी के। अब जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करके फंक्शन ऑफ टी का, वो इस वाली वैल्यू के बराबर होगा। अब वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी चीज का हो सकता है, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय टी, डिवाइड बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी की पावर n, किसी का भी हो सकता है, पर होगा जरूर। जब वो होगा जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का पूरा प्रॉपर, ये नहीं है कि आपने एक पार्ट निकाला सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी, जो आपका पूरा पार्ट होगा, डिवाइड वाला पोर्शन या मल्टीप्लाई वाला पोर्शन, सारे का पार्ट निकालने के बाद वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी इस वैल्यू पे हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आपको टेकिंग लिमिट एज पी टेंड टू 0 भी है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लिमिट 0 ही लें, लिमिट डिपेंड करेगी आपकी क्वेश्चन पे। अगर आपके क्वेश्चन में e की पावर माइनस पी टी की जरूरत नहीं है तो आपकी लिमिट मोस्टली यहाँ पे 0 ही जाती है। लिमिट हमेशा कहाँ पे टेंड करती है, 0 पे, हमेशा नहीं, 90% केसेस में, कि जहाँ पे भी आपको e की पावर माइनस पी टी की जरूरत ना, वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे। अगर 0 पुट करेंगे, अगर e की पावर माइनस पी टी की pt में p की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो माइनस 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, e की पावर 0 और g की पावर 0 क्या होता है 1, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा फंक्शन ऑफ t। तो इस तरह से होगा। ये जरूरी नहीं है कि पावर जो हमारी लिमिट हो वो 0, वो चेंज होती रहेगी। जब आप लिमिट पुट करेंगे t से 0 तक तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कि जो हमारी लिमिट है, इस तरह से आपको ओवरऑल क्वेश्चन गिवन होगा कि जो हमारी लिमिट होगी वो 0 से इनफाइनाइट तक टेंड कर होगी, फंक्शन ऑफ टी डी टी इज इक्वल होगा फंक्शन ऑफ 0 के, यानी कि फंक्शन जो भी होगा उसमें 0 पुट करेंगे तो वो हमारे उसके बराबर होगा। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, मैं आपको एक बार ओवरऑल व्यू दोबारा से दूं या ना भी दूं तो आपको क्वेश्चन में धीरे धीरे समझ आ जाएगा, तो आप पहले से नोट कर लीजिए। देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 आप सभी की बुक में, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करेंगे फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। एक्सरसाइज नंबर क्या है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारी लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट तक है, साइन t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाय टी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कितना अजीब क्वेश्चन, अजीब नहीं, अभी जो आपने पढ़ा आपको वही यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अभी आप यहाँ पे लिमिट भूल जाओ, पाई बाय 2 भूल जाओ, आपको यहाँ पे ये साइन टी अपॉन टी दिख रहा है, बस आपको ये याद रखना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं आपको सिंपली
साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को देती तो आप कैसे निकालते? सबसे पहले आप किसका निकालते? फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते। डिवाइड, जब हम डिवाइड वाला बाय टी का कर रहे थे तो यही तो रूल था कि सबसे पहले आप निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन जो हमारा फंक्शन ऑफ पी के इक्वल आ जाएगा उसमें पी की जगह पुट कर देंगे एक्स, यही था। देन जब हम एक्स पुट कर देंगे तब हमारी लिमिट जो होगी वो होगी पी से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, यही था। ये हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन था डिवाइड बाय टी का। अभी आपको पहले वही करना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा? साइन टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा? ये वन बाय पी स्क्वायर प्लस वन। ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया है हमारे फंक्शन ऑफ पी के। तो क्या हम इसे कैसे, इसमें अब हम चेंज कर सकते हैं? p इज इक्वल टू एक्स करके कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कर लेंगे हम हमारी वैल्यूज चेंज। लेट p इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारा p इक्वल हो जाएगा x के तो हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन ऑफ x क्या होगा? वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन कह सकते हैं? नहीं, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू एफ एक्स की। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा डिवाइड बाय टी का कोई क्वेश्चन हो वहां पे क्या करना है? वहां पे यूज करना है हमें बाय थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारी लिमिट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? साइन टी अपॉन टी का। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट तक फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। इसी के इक्वल होगा? नहीं होगा, ये आ जाए, सॉरी 0 नहीं होगा, ये होगा हमारा पी। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, जब हम हमारी वैल्यू का इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किसका करना है? वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का इक्वल टू में लिख सकते हैं लिमिट पी से इनफाइनाइट तक वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। अब आज जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा 10x। ये डायरेक्टली फॉर्म है, ये मैं आपको याद नहीं करवा सकती, ये आप 12th में याद करके आए होंगे। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। देन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इसे सॉल्व करके मिल जाएगा हमें 10 इनवर्स x, ये मिल जाएगा। अब हमें पुट करनी है यहाँ पे हमारी लिमिट p इनफाइनाइट, p से इनफाइनाइट तक जा रही है। अब जब हम पुट करेंगे 10 इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 10 इनवर्स p, यही होगी हमारी लिमिट, हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे अब हमारे चलेगा मेन काम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों को पता हो, क्या हम कह सकते हैं जो हमारा 10 पाई बाय 2 होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे इनफाइनाइट के इक्वल होता है। तो क्या t को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं? तो क्या यहाँ से कह देंगे जो पाई बाय 2 होगा वो 10 इनवर्स इनफाइनाइट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम किससे चेंज कर देंगे? यहाँ पे चेंज कर देंगे हमारे इनफाइनाइट से, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जिससे हमने स्टार्ट की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी अपॉन टी डी, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाला? साइन टी अपॉन टी का। तो इसमें क्या आ जाएगा? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी इंटीग्रल वाली, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वो फॉर्मूला क्या था। यहाँ पे हमने पढ़ा है p से इनफाइनाइट तक जो हमारा एफ एक्स है वो क्या? dx इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये हमारी एफ एक्स की तो वैल्यू आ रही है, एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दी तो ये हमारी वैल्यू आई है सारी, आई नहीं है? अब ये किसके इक्वल आ रही है? ये आ रही है हमारे 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स इनफाइनाइट को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स p, ये आ रही है। ये कहाँ से आया? मैं दोबारा बताती हूँ, हमने स्टार्ट कहाँ से, ये चीज तो निकाला है, इनवर्स किसका निकाला है? साइन टी अपॉन टी का, तो ये लिख दिया। अब देखो जो हमने इंटीग्रेशन निकाला है, फॉर्मूला क्या था? जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि डिवाइड करना है, डिवाइड बाय टी में क्या करना होगा? वहां पे करना होगा p से इनफाइनाइट तक फंक्शन ऑफ x dx, ये निकालना। अब ये जो वैल्यू आई है ये इसी के तो इक्वल है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये वैल्यू कहाँ से आई। हम स्टार्टिंग से इसे तो लेके चले, जब तो ये आया, ये वैल्यू इसी की है, तो ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे? ये हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू आई है पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स p, ये किसके इक्वल है? अब देखो ये स्टार्टिंग में तो थी हमारी, ये एक सेकेंड, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स p।
अब ये किसके इक्वल होगी? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे, जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद dx, ये किसके इक्वल होगा? मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। देख, मैंने आपको लिखवाया भी था, वीडियो रिमाइंड करके देख लेना। मैंने आपको अलग से लिखवाया था कि जब हमारी इस तरह का कोई पोर्शन आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो आ जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ पी के इक्वल। होगा नहीं होगा? तो ये चीजें याद रखने की, आपको ये चीजें याद रखनी होगी। ये होगा हमारा फंक्शन ऑफ पी के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या होगा? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ पी डी, e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी, यही पढ़ा था, जिसमें हमारी लिमिट थी 0 से इनफाइनाइट तक। थी नहीं थी? यहाँ पे हमारी ये लिमिट थी, और ये किसके इक्वल था हमारे? ये था हमारे फंक्शन ऑफ पी के इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ पी। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ पी क्या है? ये कहाँ से आया? जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ पे ये चीज साफ साफ लिखी हुई थी कि कहाँ से आया। ये वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ था, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आया। ये जो हमारा फंक्शन ऑफ पी होगा ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा इसी वैल्यू के तो इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब ये हमारा इसके इक्वल होगा तो क्या है, हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी की जगह ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी क्या है, फंक्शन ऑफ टी क्या है? यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी है साइन टी अपॉन टी। ये अभी हम पुट नहीं करेंगे, ये पुट करेंगे हम थोड़ी देर बाद। ये आ जाएगा हमारा, सबसे पहले फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स टी, ये आ गया हमारा। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। डन। अभी आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मैं क्वेश्चन रफ क्यों नहीं करी। क्वेश्चन में रफ इसलिए नहीं करी, अब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अब आपको लिमिट पुट करनी होगी। स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाले चैप्टर में आपकी लिमिट पुट होगी, जो आपकी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे हमारा लिमिट पुट करने का काम होगा। क्यों? देखो हमें यहाँ पे पाई बाय 2 मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 10 इनवर्स पी। अब 10 इनवर्स पी को तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ टी क्या है? साइन टी अपॉन टी। लिमिट भी 0 से इनफाइनाइट है, बट एक्स्ट्रा क्या है? e की पावर माइनस पी टी। तो इन्हें हटाने का क्या तरीका होगा? वहां पे आपको लिमिट दी गई थी p से 0, p से 10 करी थी 0 पर, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लिमिट वही हो। इस क्वेश्चन में तो वही है, बट हाँ आगे वाले क्वेश्चंस में चेंज हो सकती है। नाउ इफ p टेंड टू 0 वी हैव, अगर आपकी लिमिट p की 0 पे टेंड करेगी तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया था अगर p को हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर 0 क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है? साइन t अपॉन t dt इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई किसी में ही करो वही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम 10 इनवर्स 0 की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बचा? पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो हमने प्रूव करके दिखा दिया है, हमारा इक्वेशन हैज प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन वैसे तो बस गाइस आज के लिए नहीं, आज मैं कम इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया इस क्वेश्चन का, वो आप थोड़ा सा समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप चाहो उसे ट्राई कर सकते हो, बट हाँ वो स्टार्टिंग में तो आसानी से हो जाएगा। जहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना, कुछ टाइम के बाद वो कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होना हो जाएगा, वहां से आपको आएगी दिक्कत। अगर आप चाहो उतना कर सकते हो, आगे का मैं करा दूंगी कि यहाँ पे तो मैं सारा ही कराऊंगी, बट आप उतना कर सकते हो जितना आपको समझ आ रहा है। आगे का तो यहाँ हो गया और आप यहाँ से देख सकते हो, पर हाँ आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।